हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी जनरल स्टडीज़ की जो जीएस की सीरीज़ चलाई जा रही थी, स्पेशल जीएस, और उसी के आगे के भी ये वीडियो कुछ दिनों से रुके हुए थे। उसी के आगे के वीडियो ये आते जा रहे हैं एक एक करके, और इसके जो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जनरल स्टडीज़ के नाम से इसी चैनल पे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश कालीन भारत के राजलेख एवं अधिनियम, जो भी ब्रिटिश काल में आए राजलेख और अधिनियम, उनके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं सारे के सारे पॉइंट। तो हम देखेंगे कंपनी के अधीन जो राजलेख, ठीक है, ये जो हमारा हेड है और ये इसके 4 मेंबर हैं। अभी देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इधर देखिए पहले, बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल एवं उसकी 4 सदस्य जो थी, 4 सदस्य, जैसे एक ये गवर्नर जनरल हो गया और उसके 4 सदस्य और होंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 5 होते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब ये था कि एक मद्रास भी था प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी भी था। ठीक है, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी ये उसी में आता है। ठीक है, तो इन सब पे ये वहीं से अपना मतलब चलाते थे, कह सकते हैं कि ये वहीं से अपना लीड करते थे। इस जो ये प्रेसिडेंसी थी, ये 5 मेंबर की, मतलब 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, तो ये यहाँ से कंट्रोल करते थे बाकी की प्रेसिडेंसियाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ये है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके थ्रू हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके थ्रू ये मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य रखे गए। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। और नेक्स्ट अब बात करते हैं मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक है, इसके जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, यहीं जो बंगाल में कलकत्ता पड़ता था, ठीक है, जो कि अब इस समय कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे का। इसी में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें और भी कुछ मुद्दे थे। सिविल, आपराधिक, नौसेना एवं धार्मिक मामलों में अधिकारिता। ओके, सिविल, आपराधिक, नौसेना एवं धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त हो गई थी। सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी इसकी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी इसकी। ये जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे जो है कंपनी, मतलब ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। 1773 के बाद में एक और एक्ट आया, ये है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कंपनी का व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलाप पृथक हो गया। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप पूरा मतलब अलग अलग कर दिया गया, ये इसमें आया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा, जो मतलब बोर्ड ऑफ एक कंट्रोल बनाया गया, स्थापना हुई, इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा हुई। ठीक है, नेक्स्ट ये याद रखिएगा, मतलब इम्पॉर्टेंट, आप देखिए, आपको कोई थ्योरी नहीं याद करनी है, मतलब क्या इसमें आया, किसके थ्रू आया, यही याद रखना है। 1773 में क्या आया और ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया, इन सभी के बारे में, अधिनियम के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा आपको थ्योरी रटने की बात नहीं है, बस ऐसे ही आप सभी देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ये 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारा ये 1813
का राजलेख ये आया, 1813 का राजलेख। इसमें बताया गया ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, इसके थ्रू 1813 का जो राजलेख आया, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो गई, ये पहला। दूसरा है कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक, और उसके बाद में तीसरा जो है सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। कहने का मतलब है सभी ब्रिटिश निवासी कोई भी हो उसको भारत में व्यापार करने की छूट प्राप्त होगी। वैसे सिर्फ कंपनी को ही प्राप्त थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त थी। उसके बाद में देखते हैं जो चौथा है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद से हुआ। ठीक है, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन जो हुआ वो ब्रिटिश संसद से हुआ। ठीक, उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट अभी तक आपने देखा ये 1813 तक। अब उसके बाद में देखते हैं, अब इसके बाद में हम देखेंगे 1813 का जो राजलेख आया, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो देखेंगे। तो इसमें बात करी गई है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ओवरऑल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। ये किसके थ्रू हुआ? तो ये 1813 राजलेख के थ्रू जब आया इसमें बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति। मतलब एक जैसे अपने वहाँ महान्यायवादी नहीं है, उसी टाइप से इसमें एक गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि मतलब लॉ मेंबर की नियुक्ति हुई। ठीक है, ये भी इसमें आया। तीसरा, देश के शासन का केंद्रीकरण हुआ। देश के शासन जो था उसका केंद्रीकरण हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विधियों के संहिताकरण करने हेतु प्रथम विधि आयोग बना इसी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा हेतु निर्हार नहीं समझा जाएगा। ठीक है, नहीं समझा जाएगा। मतलब कोई भारतीय है और उसको धर्म, जाति, स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा हेतु निर्हार, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको निर्हरता नहीं समझा जाएगा। ठीक है, मतलब अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये अगर जिसको शब्द ना समझ में आया हो वो सिंपल मतलब समझ ले, अयोग्य नहीं समझा जाएगा। किसके थ्रू? धर्म या जाति, समुदाय, वर्ण, इसके आधार पर नहीं समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये मतलब किसकी बात हो रही थी अभी? 1813 के राजलेख के थ्रू ये इतने पॉइंट आए। ठीक है, आप सभी इसको याद रखिएगा। उसमें से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 1853 का राजलेख जो है इसमें बताया गया है कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका ठीक और विधायी शक्तियों का अलग अलग पृथक्करण कर दिया गया। अब नेक्स्ट है 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना इसमें हुई। 12 मेंबर्स इसमें विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया, बंगाल के लिए सिर्फ। ठीक है, आप चलते हैं ब्रिटिश संसद के अधिनियम। अभी तक हमने राजलेख देखे, अब अधिनियम देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 1858। इसमें कहा गया, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप सभी। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित हो गया। ठीक है, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सीधा मतलब सौंप दिया गया इस अधिनियम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों समाप्त कर दिए गए इसके थ्रू, भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू। नेक्स्ट है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना हुई।
15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना। अध्यक्ष इसमें भारत का राज्य सचिव बनाया गया, ठीक है। अध्यक्ष जो था वो भारत का राज्य सचिव था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य वहाँ के होता था। उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट, अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। अभी तक हमने देखा 1858 देखा, अब 1861 देखते हैं, ठीक है। ये रहा। इसमें क्या बताया गया, विधि बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग, ठीक है। मतलब कोई नियम बनाना है तो उनमें बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग लेना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार, मतलब प्रांतीय विधानसभाओं को, जैसे प्रांत पहले थे, जैसे ये एक उत्तर प्रदेश, जैसे अलग अलग राज्य हैं, इनको मतलब अलग अलग पहले ये प्रांत बोले जाते थे, ठीक है। तो इसमें प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार था, मतलब अपना प्रांत जो है वो अपना नियम कानून बना सकता है, इसमें बताया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 करी गई, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल जो था उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12, ठीक है। अब चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892। इसमें क्या बताया गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। फिर से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया है कि परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली गई। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली गई, ठीक है, मतलब कोई अपना प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसमें आप सभी देखिए, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्डे मिंटो अधिनियम इसको बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो कहा गया, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60। निर्वाचन, नेक्स्ट है, निर्वाचन मंडल की 3 श्रेणियों, सामान्य निर्वाचक, वर्गीय निर्वाचक और विशिष्ट निर्वाचक, 3 श्रेणियों में निर्वाचन मंडल की श्रेणियां बांट दी गई। सामान्य निर्वाचक, दूसरा वर्गीय निर्वाचक, तीसरा विशिष्ट निर्वाचक। और नेक्स्ट है, सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। जो सदस्य इसमें के थे उसको लोकहित के मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो ये था आज के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें अब आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मार्डे मिंटो था, ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो 1919 था, ये 1919 है, सॉरी वो 1909 था, ये 1919 है। वो मार्ले मिंटो था और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। इसमें देखते हैं, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, उत्तरदायी सरकार की, और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, रक्षित एवं हस्तांतरित विषय के साथ में, मतलब दोहरी शासन, ठीक है, एक प्रांत का एक केंद्र। और नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा में 134 मेंबर और राज्य परिषद में 60 सदस्य, मतलब केंद्रीय विधानमंडल में 2, जैसे पहले अभी का जो है वो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, अपर हाउस लोअर हाउस। इसी प्रकार से केंद्रीय विधानमंडल में ये विधानसभा हुआ और 2 सदन और एक राज्य परिषद हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, साइमन आयोग 1927, साइमन आयोग के बारे में बताएंगे। साइमन आयोग अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे, इनको याद रखिएगा। साइमन आयोग जो आया, इसमें सदस्य समेत ब्रिटिश 7 सदस्य ब्रिटिश थे, ठीक है, अध्यक्ष समेत सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे इसमें, ठीक है।
इसका जो अध्यक्ष का नाम है याद रखिएगा, सर जॉन साइमन। इसमें कहा गया प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार होगी, प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार वहीं का प्रतिनिधि होगा। तो और नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों का परिसंघ होगा, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों का परिसंघ। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब अलग अलग व्यवस्था की गई, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई साइमन आयोग के थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें बताया गया भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें भारत में पहला पॉइंट है भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना, संघात्मक केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र की अलग शक्ति और प्रांत मतलब राज्यों की अलग शक्तियों का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सर मॉरिस गेवियर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके, ठीक है, सर मॉरिस गेवियर प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्त शासन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल, विधानसभा में 375 सदस्य और राज्य परिषद में 260 सदस्य। ये 1935 की बात हो रही, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है प्रांत में 2 सदनीय विधानमंडल, प्रांत में पहले इसमें केंद्र में देखा, अब प्रांत में 2 सदनीय विधानमंडल, विधानसभा में विधान परिषद, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब आते हैं क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्रिप्स मिशन 1942, इसके अध्यक्ष जो थे, ये अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा। इसका संविधान सभा का गठन हुआ इसी के थ्रू, क्रिप्स मिशन के थ्रू, संविधान सभा में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारत को डोमिनियन का दर्जा मिला, भारत को डोमिनियन का दर्जा, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का नियुक्ति, वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति की गई। और नेक्स्ट पॉइंट है रियासतों का स्वतंत्र होने या भारत में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब कोई भी रियासत है जैसे वो अपना स्वतंत्र हो सकती है या भारत में शामिल हो सकती है। हैदराबाद जो रियासत थी वो बहुत दिनों तक मतलब शामिल नहीं हुई थी, इसका श्रेय मतलब भारत को एकता के बंधन में बांधने का श्रेय हमारे जो प्रथम वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री जो थे हमारे, उप वाइस प्राइम मिनिस्टर, वो थे कौन था, सरदार पटेल साहब, तो उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सारी रियासतों को एकता के बंधन में जोड़ दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन अभी तक क्रिप्स मिशन देखा 1942, अब आते हैं कैबिनेट मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946, इसमें क्या था, इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे। 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे, ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये थे तीनों, ठीक है। इसमें और बताया गया है ब्रिटिश भारत एवं प्रांतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की गई, ब्रिटिश भारत एवं प्रांतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना। और इसमें बताया गया है भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति हो गई, मतलब भारत से ब्रिटिश की जो प्रभुसत्ता थी वो समाप्त कर दी गई पूरी तरीके से, यहीं कैबिनेट मिशन के थ्रू। नेक्स्ट है रियासतों को संघ में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दे दी गई, मतलब अपनी मर्जी से आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं,
जो छोटी छोटी रियासतें थी राजाओं की। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, अंतरिम सरकार की स्थापना, और संविधान सभा का निर्वाचन हुआ इसी के थ्रू, कैबिनेट मिशन 1942 के थ्रू। अब आ जाइए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें आप ये फ्लैग देख रहे होंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना प्राप्त हो गई। और नेक्स्ट है प्रत्येक अधिराज्य में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल हुआ। प्रत्येक अधिराज्य में इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया। 14 अगस्त ये डेट याद रखिएगा, 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया भारत से पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राज्य सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये जो भारत का राज्य सचिव पद था ये भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ओवरऑल यहाँ से भारत अपना मतलब यहाँ से अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से सफाया हो गया और भारत अपना पूरा का पूरा सब कुछ संविधान सभा का गठन किया और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद में इसको लागू वगैरह करके आप मतलब भारत के लोगों ने इसको स्वयं देश को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये हमारा वीडियो, और हम बात करेंगे एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो और ये जैसा कि आप सभी को पता होगा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देते हैं ये वीडियो, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और नहीं हो सकता, क्योंकि याद करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट टू द पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। आप सभी अगर बार बार वीडियो 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको लर्न हो जाएंगे, और मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर हर बार आता है 110%। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए, और मैं कोशिश करूँगा कुछ अलग टाइप के वीडियो लाने की अदर सब्जेक्ट के। तो चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।